जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटे को बहुत सारा प्यार। भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं कुछ गूढ़ रहस्यों का यहाँ वर्णन करने वाला हूँ। मैंने बहुत सारे कंटेंट में ये बताया है कि सही मार्ग, सही उद्देश्य के अनुसार मार्ग, उद्देश्य है कि मुझे दिल्ली जाना है तो दिल्ली वाली ट्रेन पकड़ूंगा। अगर मुझे कोलकाता जाना है तो कोलकाता वाली विदेश जाना है तो विदेश में, अमेरिका जाना है तो अमेरिका जाना। इस प्रकार हमारे विभिन्न प्रकार के जो लक्ष्य है, वो समस्त लक्ष्यों का मूल लक्ष्य है कृष्ण में। हमको कृष्णमय जीवन में जो परम ब्रह्म परमेश्वर है, उस कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य है, वो मेरा शुद्ध रूप से असली लक्ष्य होना चाहिए। भौतिक जगत के सारे कार्य करते हुए, सभी लोगों से मधुर संबंध रखते हुए, सभी क्रियाकलापों को करते हुए मैं भटकना नहीं चाहता। मैं भटकना बिल्कुल नहीं चाहता। मेरा उद्देश्य एक ही है, श्री कृष्ण। भगवत गीता के अध्याय 9 में 18 नंबर श्लोक में जो कहते हैं भगवान, उसको सुनिए। गतिर भक्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत प्रभव प्रलय स्थानां निधानां बीजमव्ययम्। 9वां अध्याय का 18वां नंबर श्लोक में कह रहा है कि मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणास्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार हूं, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूं। ये कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तात्पर्य, गति का अर्थ है गंतव्य, लक्ष्य, जहां हमें जाना चाहते हैं, जहां हम जाना चाहते हैं। लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है, यद्यपि लोग इसे जानते ही नहीं। जो कृष्ण को नहीं जानता वो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं और उसकी तथाकथित प्रगति तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण होते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनानुसार कठोर नियमों को पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं और नहीं भी हैं। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण हैं, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ अप्रत्यक्ष कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए, हमें ये चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होती है। उदाहरणार्थ, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलिवेटर, लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी चढ़ ऊपर क्यों चढ़ा जाए? सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। कृष्ण परम शासक हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी हैं। हमारा घर, देश, लोक, जहां पर हम रहते हैं, सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करें। हम चाहे जहां भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी ही नहीं चाहिए।
की जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव हैं। चूंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण हमारे परम पिता हैं, अतः उनसे बढ़कर न तो कोई मित्र हो सकता है और न शुभ चिंतक हो सकते हैं। कृष्ण सृष्टि के आदि, उद्गम, प्रलय पश्चात परम विश्राम स्थल हैं। अतः श्री कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत हैं। अध्याय 9 का 19 नंबर श्लोक में स्पष्ट रूप से ये वर्णन करते हैं कि तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णमृत्युसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदश्चाहं अर्जुनम। अर्थात हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता हूँ तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में ही है। तात्पर्य, कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण आकाश से वर्षा नहीं होने देते या वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है और अंत में मृत्यु के रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने का यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा कोई अंतर नहीं है। अथवा दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अतः श्री कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाना चाहिए। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है। क्योंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, अतः समस्त भौतिक प्रकाट्यों से युक्त विराट विश्व रूप भी श्री कृष्ण ही हैं। एवं वृंदावन में 2 भुजाओं वाले बंसी वादन करते श्याम सुंदर रम रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की ही होती हैं। तो इस कथाओं से, इन श्लोकों का अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि हमारा लक्ष्य कहाँ होना चाहिए। मैंने देखा है आज के आधुनिक युग में गीता का ज्ञान कितनी जरूरत है, कितनी आवश्यकता है, साधारण सी बातों में मैं समझा सकता हूं। मैं अभी डॉक्टर के पास गया था, हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज को मैंने देखा, जिसमें अधिकतर मरीज किडनी से संबंधित बीमार ग्रस्त लोग थे। तो डॉक्टरों ने बताया कि किडनी खराब होने के 3 महाकारण हैं। एक हाइपरटेंशन, दूसरा मोटापा और तीसरा ब्लड में शुगर हो जाना, ब्लड शुगर जिसको मधुमेह कहते हैं। तो ये 3 बड़े बड़े शत्रु हैं किडनी के, और किडनी के भाई हार्ट है, वो भी इन्हीं कारण से परेशान है। और तीसरा होता है ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ब्रेन हेमरेज करके स्ट्रोक हो जाता है। बहुत सारे लोग या तो घायल होकर गिर जाते हैं या तो स्पॉट डेथ भी मर जाते हैं, या वर्षों तक इलाज चलता है जिसमें काफी धन संपत्ति बर्बाद भी हो जाते हैं। तो मैंने यहां ये प्रश्न इसलिए लाया हूं कि बहुत ही सरल उपाय है इन सब चीजों से बचने का। हाइपरटेंशन का जन्म कहां से होता है? मानसिक तनाव का जन्म कहां से होता है? जहां बहुत सारा उम्मीद लेकर आप जाते हो,
जिन लोगों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, यहां तक कि भगवान से भी ज्यादा विश्वास करते हो, जो झूठे होते हैं, फेक रिलेशन होते हैं, और उनके पीछे लगे रहते हो, वर्षों लगे रहते हो, और वहां से जब तुमको तिरस्कार मिलता है, वहां से जब तुम्हारा अपमान किया जाता है, तो दिल को चोट पहुंचती है। पहला। दूसरा, धन के पीछे भागने वाला व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। ये धन का कभी पूर्ण नहीं होता है। धन के लोभी कभी उनकी आत्मा संतुष्ट नहीं होती। धन हमें कितनी चाहिए? जितना में भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, थोड़ा दान, 50% शुभ कार्यों में लगाना, इतना ही चाहिए। उससे कहीं 10 गुना 100 गुना ज्यादा धन है, फिर भी धन के पीछे पागल है। बिजनेस में कभी कभी लॉस हो जाता है, कभी प्रॉफिट होता है। तो लॉस होने से मानसिक तनाव हो जाता है, बहुत सारा तनाव में चले जाते हैं। वैवाहिक संबंध खराब हो जा रहे हैं, क्योंकि इसमें वैवाहिक संबंध का मूल जड़ है विश्वास, जो आज लोगों के पास है ही नहीं। जहां विश्वास नहीं, वहां कोई रिश्ता नहीं। और खासकर वैवाहिक रिश्ता खराब होने से पहले, सबसे पहले विश्वासघात होता है। लोग विश्वासघात करने लगे हैं। लोगों में विश्वास, आत्मबल, चरित्र गिर जाते हैं। जो जिंदगी का ये 3 महाशक्तिशाली वस्तुएं हैं, बस ये फीलिंग्स हैं, जो प्रत्येक इंसान को तीनों को मजबूती से पकड़ना चाहिए। लेकिन आज के इस तमाम इंसान को देखा जाता है कि न उनके अंदर आत्मबल है, न विश्वास है, और न ही चरित्र है। बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। नंबर 3, तामसिक भोजन करना। जब डॉक्टर ने कह रहा है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, आप नॉन वेज मत खाएं, लेकिन वो मानता नहीं है, चुप चुप के खा लेता है, और इतना खा लेता है कि फिर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अल्कोहल सेहत के लिए, खासकर किडनी के लिए बहुत हानिकारक है। सिगरेट, तंबाकू, सबको पता है, कोई ऐसा नहीं है जिसको मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ जानबूझकर वो अपने शरीर में डालते जाता। अभी मैं जवान हूं, आगे देखा जाएगा, ये कहकर। अरे तुम बुढ़ापा भी नहीं देख पाओगे, बीच में ही तुम लुढ़क जाओगे। तो इस तरह का जो मानसिक विकास नहीं हो रहा है और मानसिक विनाश हो रहा है, इसको रोकने के लिए हम ये कथा सुनाने आए हैं कि अगर इस प्रकार में आपका कोई भी परिवार या आप हो, तो अविलंब इस हृदय को परिवर्तन करें। और निरोग रहने के लिए मन को निरोग करें। मन निरोग रहने से शरीर भी निरोग रहेगा, लेकिन शरीर निरोग नहीं है तो मन भी निरोग नहीं रह सकता है। और इस तरह से भक्ति मार्ग से बहुत भटक जाते हो, अपना सर्वस्व नष्ट कर लेते हो, और अंत में कहते हो, हे भगवान मुझे क्या हो गया, हे भगवान मुझे बचा लो। तुमको भगवान कैसे बचाएंगे? तुम्हारे अंदर जो मन है, वो मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। उसको सबसे पहले मन को नियंत्रण करो। मन की इच्छाओं को काटो, उसको रोको। जो जो मन कहता है उसको बंद करो। मन कहता है तामसिक आहार, उसके जगह में सात्विक आहार लो। मन करता है रंगीन दुनिया में जाऊं, आप रंगीन दुनिया बंद करके व्हाइट सफेद दुनिया में आओ। तुम भक्ति मार्ग में आओ, मोह क्रोध लोभ माया त्याग करके श्रद्धा भक्ति दया शुद्धि में आओ। भगवत गीता का अध्ययन करो, हरिनाम संकीर्तन करो, सत्संग में जाओ, तभी रोगों का निवारण हो सकता है। इसमें न केवल हम सुखी होंगे, इस तरह से हमारा परिवार सुखी होगा। आपको पता है, एक आदमी बीमार होने से इसका प्रभाव पूरे परिवार में भोगना पड़ता है।
परिवार के अंदर कन्याएं हैं, उनकी विवाह के लिए पैसे हैं, बच्चे हैं उसके एजुकेशन के लिए पैसे हैं, मकान को रिपेयर करने के लिए पैसे रखे गए हैं। वो सारे पैसे कहाँ चले जाते हैं? इलाज में चले जाते हैं। पिताजी का हार्ट का बीमारी हुआ, ऑपरेशन हुआ, सारे पैसे निकल गए। दादा दादी का भी वही हाल था, तबीयत खराब हो गया, मानसिक तनाव थे, चले गए। इलाज भी हुआ, बचे भी नहीं, पैसा भी गया। तो क्यों ना हम एक अच्छी जिंदगी जिए जिसमें मानसिक तनाव, हाइपर टेंशन हो ही नहीं। सारा हाइपर टेंशन खत्म हो जाएगा अगर आप गीता ज्ञान पढ़ोगे तो। 18 अध्याय 700 श्लोक में किसी भी श्लोक को अध्ययन करो, कहीं से भी जानकारी लेने की कोशिश करो तो परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन भगवान का कहना है, श्री कृष्ण कहते हैं कि पाप में मैं ही हूं, पुण्य में मैं ही हूं। भक्त अगर भगवान जो किसी को जन्म देते हैं, ये बहुत पुण्य की बात है। लेकिन उससे भी बड़ा पुण्य वो है कि जो भगवान मनुष्य जन्म देने के बाद उसके अंदर भक्ति का भी लौ जलाए हुए हैं। वो भक्ति मार्ग में अगर मनुष्य है तो भगवान की ये बहुत बड़ी महान कृपा है। क्योंकि भगवान का मर्जी है कि इस इंसान को कृष्ण वैकुंठ में निवास मिलेगा और वो पूरी जिंदगी सुखमय जिंदगी जिए। ये भगवान की मर्जी है। तभी आपको मनुष्य कुल में जन्म दिया और भक्ति मार्ग में आने का मौका दिया। लेकिन उसी जगह कुछ लोगों को भगवान नाराज हैं, पिछले जन्मों के पापों के कारण, पिछले जन्म के बहुत सारा पाप आचरण के कारण उसे इन जन्मों में भोगना है। वो भक्ति मार्ग में जा ही नहीं सकते। भक्ति की बातें, भक्ति ज्ञान की बातें उनको अच्छा लग ही नहीं सकते। उनको क्या अच्छा लगते हैं? वेश्याओं की नाच, महफिल में जो नाच होता है, महफिल में जो तवायफ लोग नाचते हैं, बड़ा ठहाका मार के हंसेगा, बहुत खुश होगा। लेकिन भगवान का हरि कीर्तन जहाँ होता है वहाँ जाएंगे नहीं, जहाँ रामायण होता है वहाँ जाएंगे नहीं, जहाँ भागवत कथा होता है वहाँ जाएंगे नहीं। क्यों? तो उसको वो रास्ते बंद कर दिए गए हैं, वहाँ वो जा ही नहीं सकता। उसका लाइफ लाइन का जो टाइटल है वो तामसी है, राक्षस जन्म है। जन्म गण भी बहुत प्रकार के होते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी क्या है? एक अंक गणित है जिसके द्वारा जन्म स्थान और डेट का, नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है इंसान पर। तो जो जिस टाइटल से आया है, जो तमोगुणी टाइटल लेके आया है वो तमोगुण में जाएगा, जो रजोगुण में आया है वो रजोगुण में जाएगा, जो शतोगुण में आया है वो शतोगुण में जाएगा। तो अस्पताल में, हॉस्पिटल में जब भी देखे हैं, सब तमोगुण वाले और रजोगुण वाले ही ज़्यादा रहते हैं। शतोगुण वाले प्रायः नील ही हैं, बहुत कम। शतोगुण वाले 90 साल तक के व्यक्ति को मैंने देखा जिनको न चश्मा की जरूरत पड़ी, न उनका प्रेशर है, न शुगर है, न कोई बीमारी है। वो रोज नित्य 4 बजे भोरे, कड़ाके की ठंड हो, गर्मी हो, वर्षा हो, जो भी हो, 4 बजे भोरे उठकर मंदिर चले जाते हैं और वहाँ नित्य आरती, भजन, कीर्तन करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के मूर्तियों का जो वस्त्र है उनको बदलते हैं, उनको सजाते हैं, संवारते हैं, आरती की व्यवस्था करते हैं और नियमानुसार, समयानुसार भगवान का आरती, भजन, कीर्तन में लगे रहते हैं। ऐसे महान पुरुषों को कभी मैंने रोगी होते देखा ही नहीं आज तक। उनको न शुगर है, न प्रेशर है, न कोई बीमारियां हैं, न हफनी है। उनको ये जो भोरे उठ करके इतना काम करते हैं, यही उनका योगा हो जाता है, यही उनका पाचन तंत्र, मानसिक तंत्र सब ठीक हो जाता है और वो बहुत खुशहाल जिंदगी, मन में कोई तनाव है ही नहीं।
सारा तनाव भगवान श्री कृष्ण पर अर्पण कर चुके हैं। इसलिए आओ, सभी को मैं कहता हूं भगवान के पास समर्पण कर दो, हाथ उठा दो। मैं कुछ नहीं हूं, मेरा जो कुछ है वो सब तेरा है कह करके उनको समर्पण कर दो। जब तक आत्म समर्पण नहीं करोगे, सरेंडर नहीं करोगे, तब तक भगवान तुम्हें शिक्षा दे ही नहीं सकते हैं, भक्ति दे ही नहीं सकते हैं, और भक्ति मार्ग में जा ही नहीं सकते हो। हमारे अंदर शत्रु कौन है, मित्र कौन है? मैंने पहले के कंटेंट में मैं ये बता चुका हूँ कि हमारे अंदर शत्रु कोई बाहर से नहीं है, मित्र भी कोई बाहर से नहीं, ये मन है। मन अगर मेरे बस में है तो वो बड़ा मित्र है, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छे रास्ते मार्ग मिलेंगे। लेकिन मन अगर तुम्हारा शत्रु बन गया है, मन तुम्हारा नियंत्रण में नहीं रहता है, अपने मन को बस में नहीं कर पा रहे हो, उसका गुलाम होकर जी रहे हो, जिस प्रकार सिगरेट पीने वाला बगैर सिगरेट पिए जी ही नहीं सकता, शराबी शराब के बिना रह ही नहीं सकता, पाप आचरण वाले लोग, दुरात्मा लोग, जो अपना आचरण है वो करके ही रहेगा, चाहे कितनों उसको कोशिश करो। तो वो क्या है कि वो परिवर्तन करना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो पूरी तरह से कृष्ण भगवान का माया जाल में इतना जकड़ा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण उसको उसी रूप में, उसको जो चाहता है वही उसको पूर्ण करते हैं। भगवान से बार बार यही चाहता है कि हे प्रभु, मैं बड़ा आनंद में हूँ, मैं महफिल में जाता हूँ, शराब सुंदरी और मांस मदिरा खाकर मुझे इतना आनंद आता है कि मुझे यही सब दो। भगवान उसको उसी में इतना डुबा देते हैं, इतना उसका मन को पूर्ण कर देते हैं, आत्मा तृप्त कर देते हैं, लेकिन अंजाम अंत में बहुत बुरा होता है। वो बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ता रहता है। जब तक उसे भक्ति मार्ग, सच्चा मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग में नहीं आएगा, तब तक उसको मुक्ति नहीं मिल सकती है। बार बार कहा जाता है कि रामायण से भक्ति, राम कथा से भक्ति और भागवत गीता से, भागवत कथा से मुक्ति बहुत ही सरल और आसान तरीके से किसी भी मनुष्य को मिल सकता है। जब आप भक्ति मार्ग में आओगे, ये मन खुद ही इंद्रियों को शांत करने लगेगा और इंद्रियां भी धीरे धीरे शांत होती जाएगी। जिस प्रकार वृद्धावस्था होते ही सारे इंद्रियां ठंडे पड़ने लगते हैं, लेकिन शरीर तो बूढ़ा हो गया, लेकिन मन और इंद्रिय अभी भी तामसिक चीजों को चाहता है, देखते रहता है, उसी में आनंदित रहता है, उसी में खोए रहता है, एक बार भी भगवान का नाम ले नहीं सकता है। शरीर का 90% बर्बाद हो गया है, बीमारियों से खा गया है, लेकिन हृदय में राम नाम नहीं है, क्योंकि उसको बार बार जन्म लेना है, बार बार भोगना है, नरक भोग करना है, इसीलिए वो आया है। उसका कर्तव्य प्रारब्ध यही है। किसी का कोई दोष नहीं होता है, लेकिन इस कथा के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके मन में किसी प्रकार का मानसिक तनाव है, मानसिक बीमारियां हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हो या शारीरिक रूप से बीमार हो, काफी इलाज करा चुके हो, ठीक नहीं हो रहा है, तो सर्वप्रथम तामसिक भोजन को बंद करें और सात्विक भोजन का प्रारंभ करें। शुद्ध रूप से रहना सीखें, भगवान का ध्यान करें, सत्संग में जाएं। धीरे धीरे आपका हरि नाम संकीर्तन आने लगेगा और जैसे ही भगवान का नाम लेने लगोगे, सारा का सारा पाप धीरे धीरे घटने लगेगा। इसलिए कहता है कि राम नाम लेने से, कृष्ण नाम लेने से, परम ब्रह्म परमेश्वर का आराधना करने से सारे पाप, धूल, हृदय रूपी आईना में जो धूल जमे हुए हैं वो सारे के सारे मिट जाते हैं और असली आनंद, परम आनंद, प्रेम आनंद में आप चले जाएंगे। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ राधा राधा का जाप करें, जय श्री कृष्णा राधे राधे का जाप करें।
कुछ भी नहीं करना है। आप शुद्ध जल पिए, शुद्ध रूप से भोजन करें, सात्विक भोजन करें, फल सब्जी दूध मलाई खूब खाएं, भगवान का हरि नाम संकीर्तन करें, योगा करें, योगाभ्यास अवश्य करें, और बुरी लोगों का संगत, मानसिक तनाव होने वाले लोगों को के साथ उठना बैठना बंद करें। आप जिस समाज में रहते हो उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ता है। आप उस समाज को ही त्याग दो जिस समाज में मानसिक तनाव भरा हुआ है, पाप आचरण भरा हुआ है, बेविचार भरा हुआ है, तामसिक भोजन भरा हुआ है, जहां भजन कीर्तन नहीं है। उस समाज को त्यागना होगा और भक्ति मार्ग में आने के लिए सत्संगी मार्ग में आना होगा। एक इंसान 1000 इंसान को सात्विक बना सकता है। एक इंसान, एक सत्संगी व्यक्ति हजारों को सत्संगी बना सकता है। इसका प्रमाण बहुत सारा है। आज हमारा देश जो भारत है, ये देवी देवताओं का देश है। प्रत्येक 3 किलोमीटर के अंदर मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर है, काली जी का मंदिर है, महादेव का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है। सभी मंदिरों में जाकर देखो कितना पूजा होता है, कितना भक्ति आरती होते रहती है, कितने शुद्ध रूप से लोग आचरण से कर रहे हैं पूजा पाठ, उसको देखो। संसार में सतोगुण में भी बहुत लोग हैं, रजोगुण में भी बहुत लोग हैं, तमोगुण में भी बहुत लोग हैं। क्यों है? इसलिए कि भगवान का मर्जी यही है। भगवान जिसको जिस प्रारब्ध के अनुसार उसको जिस ट्रैक में ले गए हैं, उसका लाइफ लाइन का टाइटल जो है उसी में उसका अपलोड है। लाइफ पूरी जिंदगी उसी पर निर्भर कर रही है। अगर वो जन्म लिया है सूअर का पेट से तो सारा जिंदगी वो मल ही खाएगा। अगर वो जन्म लिया है गाय के पेट से, गौ, तो गौ मानव को, समाज को सुख ही देगा, पुण्य देगा। गौ का दर्शन से सारे पुण्य होते हैं। गौ को केला फल खिलाना, गुड़ खिलाना, अन्न खिलाने से पुण्य होता है, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। तो इस प्रकार जिस व्यक्ति का जन्म जहां होता है वो प्रारब्ध के अनुसार होता है। अगले जन्म में जो पुण्य है, उसके पाप है, उसके अनुसार होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये स्पष्ट है। अगर आपको इसके बारे में विशेष जानकारी की जरूरत है तो गरुड़ पुराण का अध्ययन करें, या मैं अगले एपिसोड में गरुड़ पुराण का भी कुछ दृष्टांत आपको मैं बताऊंगा। मैं आज एक बार फिर आपको बता रहा हूं, जिन लोगों के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छे है, जिन रिश्तों के साथ आपका आंतरिक रिश्ता है, वहां उन रिश्तों के बीच में धन दौलत कर्जा लेन देन, पैसा का लेन देन ना करें। ये बहुत हानिकारक सिद्ध हो रहा है आज के जमाने में। आज के 90% लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अगले के बारे में सोचते ही नहीं है। अपना सुख भोग लो, चाहे किसी का गर्दन भी चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतने वहशी हो गए हैं लोग, पति अपने पति को टुकड़े टुकड़े करके काट देते हैं। कुछ पति अपने पत्नी को जान से मार देते हैं, औलादों को मार देते हैं। बहुत विभत्स घटनाएं होती है। ये सब क्या है, कहाँ से आ रहा है? सब मानसिक तनाव, हाइपर टेंशन, लोभ क्रोध मोह माया, ये जकड़े हुए लोग ही ऐसा कर सकते हैं। कोई शतुगुनी व्यक्ति किसी इंसान को पत्थर तो क्या, एक पत्ता से भी नहीं मार सकता, ऐसा सोच भी नहीं सकता। मुंह में भी उसका कभी भी गलत शब्द आ ही नहीं सकता। उनकी शतुगुनी वाले लोगों के मुंह से, उनकी वाणियों में श्री कृष्ण हरिनाम ही मिलेगा और ज्ञान की बातें ही मिलेंगी। कभी किसी का हत्या हो, किसी का दुख हो, किसी को आत्मा में ठेस पहुंचे, किसी को कष्ट हो जाए, किसी को घाटा हो जाए, किसी के साथ विश्वासघात हो जाए, इस तरह का वचन उन सतोगुणी लोगों के पास हो ही नहीं सकते। ये सिर्फ तामसी लोगों में होता है।
तो कोई किसी का हत्या कर देता है, कोई किसी का व्यभिचार कर देता है, मुंह से कुछ भी बोल देता है, हाथ उठा देता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गलती है उसकी मानसिकता की, उसका आचरण की, उसकी शिक्षा दीक्षा की, उसके अंदर जो तामसिक राक्षस दैत्य बैठा हुआ है उसकी। अधोगति में उसका मौत होगी। कुछ लोग तो जेल में मारे जाते हैं दुख भोगते भोगते, मगर जेल खट लेने के बाद ही पाप खत्म हो गए ऐसी बात नहीं, फिर पुनर्जन्म में भी फिर उसको दुख मिलेगा। एक बात स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाहता हूं मेरे सनातनी भाइयों, कि अगर पाप करोगे तो बिना कष्ट भोगे तुम्हारा नष्ट नहीं होगा, और पुण्य करोगे वो सुख तुमको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से मिलेगा ही मिलेगा। यही है गीता का। और हृदय में श्री कृष्ण का निवास, श्री राम का निवास करने के लिए हृदय को पहले साफ करो, भक्ति मार्ग में आओ, हरि नाम संकीर्तन करो, पाप आचरण तामसिक भोजन से दूर हो जाओ, तभी संभव है। जब तक शरीर के अंदर मांस मछली अंडा खाओगे, पेट को श्मशान घाट बनाओगे, तो भगवान वहां पर निवास तो हो ही नहीं सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से सभी ग्रंथों में, सभी किताबों ने कहा है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुण वाले लोग भक्ति मार्ग में जा ही नहीं सकते। अगर भक्ति मार्ग में जाएंगे तो वो तुरंत रजोगुण में आ जाएंगे, फिर रजोगुण से वो सतोगुण में भी जा सकते हैं। दरवाजा खुला हुआ है, कोई भी जा सकता है, और वो दरवाजा वही जाएगा जो खुद को चाहेगा। किसी के कहने से कोई, मैं जो आपको कह रहा हूं क्या आप चले जाओगे? नहीं। जब तक आपका हृदय में हृदय परिवर्तन नहीं होगा तब तक आप मांस मछली खाना बंद नहीं कर सकते हो, झूठ बोलना बंद नहीं कर सकते हो, विश्वासघात करना बंद नहीं कर सकते हो, पाप आचरण बंद नहीं कर सकते हो, अपना जो चरित्र है गिरा हुआ उसको बदल नहीं सकते हो। इसके लिए तुम्हारा खुद का हृदय में जो मन रूपी इंद्रिय, मन जो इंद्रियों के बस में हो चुका है, उसके बस में तुम हो गए हो। तुम्हारा निराकरण करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले ये जो मन है और तुम्हारा सारथी बनकर जो ले जा रहा है, इंद्रियों को बस में नहीं कर पा रहा, इंद्रियों के बस में मन हो चुका है, वो रथ को, हृदय रूपी रथ को ऐसे जगह पर ले जा रहा है कि जहां सिर्फ नरक ही नरक है। इसलिए कहा गया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य सृजाम्यहम्। ये जो कहा गया है, बार बार धर्म अधर्म का युद्ध चलता रहता है, वो हृदय में भी चल रहा है। तो इसी हृदय में इस युद्ध को समाप्त कर दो और अपने मन रूपी रथ को, हृदय रूपी रथ को मन के चाबुक मार करके सत्य के मार्ग में, जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है, उस तरफ रथ को मोड़ दो और खुद को श्री कृष्ण भगवान का भावनामृत को ग्रहण कर लो। इतना ही कहकर आज की कथा यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।